सबों को जय यीशु। सेंट मार्कुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 से 28 में हम देखते हैं यीशु कफरनहूम जाते हैं और जब विश्राम का दिन आता है तो वे सभागृह चले जाते हैं। सभागृह में जाकर वे शिक्षा देने लगते हैं और जो लोग सभागृह में उपस्थित रहते हैं वे अचंभे में पड़ जाते हैं जब वे यीशु मसीह का शिक्षा को सुनते हैं, क्योंकि यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे पूरी अधिकार के साथ, ना ही उन शास्त्रों की तरह जो धर्म ग्रंथ को पढ़ते थे, उसका निवारण करते थे, फिर अपना विचार प्रकट करते थे। उसी सभागृह में एक व्यक्ति था जिस पर बुरी आत्मा का वास था, और जब वह व्यक्ति यीशु मसीह को देखता है तो वह उससे जोर से पुकार कर बोलता है। हम इसे पद संख्या 24 में देखते हैं। वे बोलता है, ईसा नाजरी, हमको तुमसे क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? हमें मालूम है कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हो। बुरी आत्माओं को मालूम था यीशु मसीह कौन है, और उनके द्वारा हमें भी मालूम हो रहा है कि यीशु मसीह ईश्वर के द्वारा भेजा गया परम पावन पुरुष है। जो बुरी आत्माओं शैतानों को मालूम था और वे समझ गए थे, जान गए थे कि अब यीशु मसीह उनका राज्य को सर्वनाश कर देंगे। वे समझ गए थे कि उनका जो राज्य है उसका समाप्त करने के लिए यीशु मसीह आए हुए हैं। और पद संख्या 25 में हम देखते हैं यीशु उनसे बोलते हैं, चुप रह, निकल जा इस मनुष्य से। और बुरी आत्मा उस व्यक्ति के अंदर से निकल जाता है। झकझोर कर एक ऊंची आवाज देकर उस मनुष्य से निकल जाता है। ईश्वर की वाणी में ताकत है, ईश्वर का नाम में पावर है। लोग जो वहां उपस्थित होते हैं वे सोचने लगते हैं कि क्या यह नया तरह का शिक्षा है? ये व्यक्ति कौन है जो बुरी आत्माओं को आदेश देता है और वो उनकी बातें मानते हैं? और ये घटना पूरी गलीलिया में फैल जाता है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21-28 में हम 3 चीज जानते हैं। पहला, यीशु मसीह कौन है? सेंट मार्कुस के कम्युनिटी शायद जब यीशु के समय में उन्हें मालूम नहीं था कि यीशु कौन है, लेकिन अशुद्ध आत्माओं शैतानों को मालूम था यीशु कौन है, और वे सीधे ही उनको यीशु को बोलते हैं, हमें मालूम है कि तुम यीशु द्वारा भेजे गया परम पावन पुरुष हो, और वे उससे डर जाते हैं। दूसरी बात, अशुद्ध आत्माएं शैतान जानते हैं कि अब उनका राज्य का समाप्त होने वाला है। यीशु मसीह उनके राज्य का सर्वनाश करने आए हैं। और तीसरा, हम इस सुसमाचार में जानते हैं कि यीशु के वचन में ताकत है, पावर है। यीशु के नाम में पावर है, शक्ति है, जिससे शैतान भी डर जाते हैं, बुरी आत्मा भी डर कर भाग जाते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम विश्वास करें, यीशु के नाम पर विश्वास करें, यीशु के वचनों पर विश्वास करें। जब हम विश्वास करेंगे यीशु के नाम पर, यीशु के वचनों पर, बाइबल पढ़ेंगे, तो हमारे घरों में कभी बीमारियां नहीं होगी, हमारे घरों में कभी विपत्ति नहीं आएगी, हमारे घरों में
कभी बुरी आत्मा का साया भी नहीं आएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु पवित्र आत्मा हम पर भेजे, ताकि हम यीशु के वचन को समझ सके, यीशु के वचनों पर हम विश्वास कर सके और हमेशा दृढ़ बना रहे। आमीन।